हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इंग्लिश की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है थिंक ऑफ ब्यूटी। और चलो इस एक छोटे से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो वो ब्यूटीफुल थॉट क्या है हमारा, वो है आज का इनर ब्यूटी मैटर्स मोस्ट। मतलब आपके इनसाइड ब्यूटी होनी चाहिए। इनसाइड आपकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है कोई मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आपका एक्शन का कंट्रीब्यूशन क्या है, वो सिग्निफिकेंटली है। आपके अंदर की ब्यूटी कैसी है, आप किस तरीके के बंदे हो, क्या आपका नेचर है, वो मैटर करता है यार। नॉट अ फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जरूरी नहीं है जो सुंदर दिखता है बाहर से फिजिकली वो बहुत ज्यादा अच्छा हो अंदर से, नहीं। ठीक है, ब्यूटी मैटर करती है इनसाइड। ओके, और आज इसी के ऊपर हमें क्या करना है, थिंक ऑफ ब्यूटी को पढ़ना है। तो चलो फील करते हैं आज इस कोट को कि क्या है ये कोट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी कोट के साथ आज। ठीक, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। तो चलो बेटा जी स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक आई थिंक ऑफ ब्यूटी, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है जॉन कीट्स। ओके, लेकिन मैं इस आपको पोएम को पढ़ाने से पहले एक बात बता देता हूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, और पूरी वीडियो को देखना है। ठीक, क्योंकि पोएम को एक एक लाइन के साथ हमें समझना है, तो अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलो बेटा जी बिना लेट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ठीक है, कि ये क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो जॉन कीट्स है, जो कि पोइट रहे हैं हमारे आई थिंक ऑफ ब्यूटी के, ठीक, उन्होंने पहली लाइन में इस पोएम के क्या कहा। उन्होंने पहली लाइन में देखो क्या बोला है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो क्या रहती है, स्टे फॉर एवर, मतलब वो हमेशा बनी रहती है। पहली लाइन में वो यही कह रहे हैं। तो जॉय फॉर एवर का मतलब यहाँ पे उनसे है या उनका है स्टे फॉर एवर। ठीक है, मतलब उनका यहाँ पे जॉय फॉर एवर से मतलब क्या है, स्टे फॉर एवर, जो हमेशा बना रहे कोई चीज उसे कहते हैं। फिर वो कहते हैं आगे कि इट्स लवलीनेस इंक्रीज, कि इसकी जो लवलीनेस है वो इंक्रीज होती है अपने आप समय के साथ। आगे वो क्या कहते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। आगे की लाइन में वो कहते हैं कि जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी की सुंदरता वो कभी भी समय के साथ खत्म नहीं होती। ठीक है, बल्कि उसके बदले क्या होती है, इंक्रीज होती है, जैसे कि उन्होंने पहले बोला है आपको। ठीक है, आगे क्या कहते हैं वो, ठीक है, वट विल कीप अप ओवर क्विड। अब पोइट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपनी परसेप्शन देते हुए। ठीक है, देखो यहाँ पे बट वर्ड यूज करा है, इसका मतलब पोइट अपनी परसेप्शन रख रहा है। ठीक है, जॉन कीट्स अपनी परसेप्शन रख रहे हैं कि उनके हिसाब से ब्यूटी क्या है। तो उनके हिसाब से ब्यूटी एक पेड़ है, ठीक है, जो काफी ज्यादा छाया दे रहा है, मतलब शेड दे रहा है अपनी, और जिस शेड के अंदर या उसके नीचे, ठीक, कुछ क्रीचर्स बैठे हैं, ठीक, या फिर मान लो सो रहे हैं, और वो भी एक अच्छी हेल्थ के साथ। क्लियर। तो वो यही कह रहे हैं कि व्हाट विल कीप अप ओवर क्यूट फॉर अस एंड असली फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, स्वीट ड्रीम से उनका मतलब है कि क्रीचर्स वहां पर सो रहे हैं, वो भी अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, और यहाँ पे हेल्थ से मतलब उनका है गुड हेल्थ, इंजॉय कर रहे हैं वहां पर क्रीचर्स उस पेड़ के नीचे। क्लियर। अब आगे क्या कहते हैं वो, एंड क्यूट ब्रीथिंग, और बहुत अच्छी स्वस्थ सांसें भी ले रहे हैं। ठीक है, एकदम मान लो आप ऐसे कह सकते हो कि विदाउट पोल्यूशन, बिना किसी चीज के वो क्या कर रहे हैं, वहां पे नीचे सांसें ले रहे हैं और गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, देयरफॉर, इसलिए, ऑन एवरी मोरो, यहाँ पे मोरो का मतलब होता है फॉलोइंग डे या हर दिन। ठीक है, तो यहाँ पे डेज वर्ड जो होते हैं, मतलब दिन जो होता है, दिन के लिए हम मोरो वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू विंड या वाइंड अस टू द अर्थ। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हम हर दिन, इसका मतलब हर दिन, ठीक है, वेदरिंग करते रहते हैं। ठीक है, जो हमारी सैडनेस है, देखो वेदरिंग का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है सनराउंड। ठीक, जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं उससे हम बंधे रहते हैं। अ फ्लावरी बैंड, ठीक है, टू वाइंड अस। तो ये फ्लावरी बैंड जो है ये हमें क्या करता है, हमें बांध के रखता है, किससे, अर्थ से। अब यहाँ पे फ्लावरी बैंड से क्या कहना चाहते हैं आपके पोइट, वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। काफी अच्छा टॉपिक है यहाँ ये, फ्लावरी बैंड पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, फ्लावरी बैंड का मतलब यहाँ पे है आपके नेचुरल,
ठीक है, वर्ल्ड से। नेचुरल वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जो हमें कुदरत ने दिया है, जैसे कि लाइक हमारे फॉरेस्ट, ठीक है, लाइक ऐसे हमारे जो एनिमल्स हैं, मतलब एक तरीके से जो नेचुरली हमें मिला है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, फ्लावरी बैंड वर्ड यूज करके पोइट के द्वारा। ओके, अब इस फ्लावरी बैंड ने हमें क्या कर रखा है, बांध के रख रखा है अर्थ के साथ, ठीक है, अर्थ के साथ हमें बांध के रख रखा है। मतलब हम जब भी कभी भी ऐसे नेचुरल वर्ल्ड को देखते हो तो हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, खुश होते हैं, क्लियर। तो वो क्या करता है, हमें अर्थ से बांध के रखता है। अब किस चीज के बाद, देखो यहाँ पे स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, मतलब हम इतने ज्यादा डिस्पेयर है, मीन्स इतने ज्यादा उदास हैं, ठीक, अपसेट है, उसके बाद भी ये फ्लावरी बैंड हमें क्या करके रख रहा है, अर्थ के पास रख रहा है बांध कर। ओके, समझ में आया। फ्लावरी बैंड को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, फ्लावरी बैंड का मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे, नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, फ्लावरी बैंड का। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिसअपॉइंट होने के बाद भी एंड ऑफ द इनह्यूमन दर्द ऑफ द नोबल्स नेचर, और साथ में कहा जा रहा है इनह्यूमन दर्द, मतलब इनह्यूमन दर्द का मतलब है कि इंसान के अंदर ह्यूमनिटी ही नहीं रही, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्रूअल हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। कुछ होते हैं ना क्रूअल लोग, बदतमीज लोग, ठीक है, जिनको ह्यूमनिटी की बिल्कुल भी कदर नहीं है या किसी भी चीज की मतलब उनको इज्जत नहीं होती, ऐसे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। और ये क्या हो गया यहाँ पे कि जो नोबल्स है, नोबल्स नेचर होता है, जो ह्यूमन का एक अच्छा नेचर होता है, उसके अंदर ये चीज आ चुकी है, ठीक। इतना सब होने के बावजूद भी, ठीक है, फ्लावरी बैंड हमें क्या कर रहे हैं, अर्थ से बाइंड करके रख रहे हैं, बांध कर रख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आगे और क्या कहता है, देखो हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि ग्लूमी डेज, साथ में ग्लूमी डेज के बावजूद भी, ग्लूमी का मतलब यहाँ पे होता है सैडनेस, ठीक है, ये सैड डेज, क्लियर। तो ग्लूमी डेज मतलब सैड डेज, उदास दिनों के बाद, ठीक है, साथ में इनह्यूमन दर्द होना, नोबल नेचर के अंदर हमारी क्या होगी, ह्यूमनिटी का खत्म होना, प्लस हमारा डिसअपॉइंटमेंट होना, मतलब हम उदास हैं, ठीक है, डिसअपॉइंटेड है, उन सब चीजों के बावजूद भी ये फ्लावरी बैंड मतलब ये नेचुरल वर्ल्ड हमें अर्थ से क्या रख रहा है, जोड़कर रख रहा है। समझ में आया ये लाइन कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आपके जॉन केट्स। उसके बाद आगे अगर और बात करूं मैं तो और कहते हैं कि ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर, अब यहाँ पे देखो आगे और क्या कहते हैं, कह रहे अनहेल्थी भी है हम, ठीक है, अनहेल्थी भी है, मतलब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। उसके बाद और क्या कह रहे हैं, ओवर डार्कन बेस, ओवर डार्कन बेस का मतलब है डिफिकल्टीज है हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स है, समझ लो। ओवर डार्कन बेस का मतलब होता है डिफिकल्टीज, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम जो एक ह्यूमन क्या करता है अपनी लाइफ में फेस करता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे कितनी सारी उन्होंने बातें बोली हैं। कहा सबसे पहले क्या बोला, डिसअपॉइंटमेंट मतलब डिसअपॉइंट हो आप, ठीक है, आप खुश नहीं हो। उसके बाद उन्होंने बोला इनह्यूमन दर्द हो चुकी है नोबल नेचर में, मतलब आपके नेचर में, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर होना चाहिए वो नहीं रहा, एक क्रूअल बन चुके हो आप, खराब बन चुके हो, ठीक है, आप हमेशा दूसरों का बुरा सोच रहे हो, लाइक ऐसे ग्लूमी डेज है, आप बहुत उदास है, हर दिन आपका खराब जा रहा है, मतलब, ठीक, और आप अनहेल्थी हो, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। देन ओवर डार्कन वेज, ठीक है, प्लस में आप बहुत सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स को फेस भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी, स्पाइट ऑफ, उसके बावजूद भी आपको नेचुरल वर्ल्ड ने क्या कर रखा है, हमारे अर्थ से जोड़कर रख रखा है, ठीक है, यही तो है ब्यूटी। ओके, अब यहाँ पे आगे और बात करते हैं, देखो और क्या कह रहे हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसी ब्यूटी है, कह रहा है ना यहाँ पे देखो, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ऐसी कुछ ब्यूटी है, ठीक है, मूव्स अवे द पाल, ठीक है, ऐसी कुछ ब्यूटी है जो हमें इस पाल से क्या करती है, दूर करती है। अब पाल, अब ये पाल जो शब्द है यहाँ पे इसका मतलब है सैडनेस, ठीक है, इतना होने के बाद और प्लस में हमारे पास अभी भी कुछ ऐसी ब्यूटीज हैं जो हमें इस सैडनेस से क्या करती है, दूर करती है, दूर ले जाती है और हमें खुशियां देती है, ठीक है। एंड फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट, डार्क स्पिरिट मतलब यहाँ पे पता क्या, देखो डार्क स्पिरिट वर्ड का मतलब यूज करा गया है यहाँ पे हमारे नेगेटिव माइंड से या हमारा नेगेटिव माइंड सेट से। कई बार हम क्या करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ना,
तो बस वही मान लो कि हमारे नेगेटिव थिंकिंग जो होती है माइंड में, उसी को यहाँ पे बोला गया है डार्क स्पिरिट्स। ओके, तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, आप इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेना, काम आएंगी। आप इसे कह सकते हो डार्क स्पिरिट को नेगेटिव माइंड। ठीक है, जब नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में आती हैं तो उसको हम कहते हैं डार्क स्पिरिट या हमारी थिंकिंग। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग को। ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग होने के बाद, साथ में सैडनेस होने के बाद, ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी हमें क्या करती है, कुछ ब्यूटीज है जो हमें क्या कर रही है, दूर कर रही है इस सैडनेस से और इस नेगेटिव माइंड से, और हमें क्या दे रही है, अच्छी खुशियां, अच्छी हैप्पीनेस, मान लो ये सब हमें प्रोवाइड कर रही है। अब वो ब्यूटीज कौन सी है जो ये सब हमें दे रही है, इतना सब होने के बाद भी हमें खुश रख रही है, वो क्या है, कौन सी ब्यूटीज है? तो यहाँ पे हमारे जो जॉन किट्स है ऐसी ही नेचुरल कुछ ब्यूटी की बात करते हैं। तो वो कौन सी ब्यूटी है, देखो, सबसे पहली ब्यूटी द सन, ठीक, द मून, ट्री ओल्ड्स, पुराने पेड़, एंड यंग, ठीक है, ओल्ड ट्रीज एंड यंग ट्रीज दोनों ही। उसके बाद स्पॉटिंग अ सैडी बून, और ये सारे क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक ब्लेस, एक आशीर्वाद के रूप में क्या है, फैले हुए हैं। फॉर द सिंपल सिप एंड सच आर द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मतलब फ्लावर्स, क्लियर? डैफोडिल्स मतलब होता है फ्लावर्स, फ्लावर। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड मतलब आप समझ जाओ, फिर जो हमारा संसार है, नेचुरल वर्ल्ड, जैसे कि लाइक फॉरेस्ट वगैरह, एंड दे लिव इन, और जिसमें हम रह रहे हैं, एंड क्लियर द रील्स एंड दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर मेक। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लियर रील्स। रील्स मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है ना, जो हमारी नदियों की, रिवर्स की जो स्ट्रीम, मतलब छोटी छोटी स्ट्रीम्स, मतलब छोटे छोटे कट होते हैं जहां पे हम नदियों के पास बैठ सकते हैं जाकर। ठीक है, तो यहाँ पे नदियों की स्ट्रीम्स की बात हो रही है, वो भी एकदम क्लियर स्ट्रीम्स, बिल्कुल भी वो गंदी नहीं है, एकदम साफ सुथरा पानी उन स्ट्रीम्स में क्या हो रहा है, चल रहा है। एंड जो हमें क्या कर रही है, हमें फायदा दे रही है किस चीज में, देमसेल्फ कूलिंग कवर्ड, मींस हमें ठंडक महसूस करा रही है। क्या महसूस करा रही है, ठंडक का महसूस करा रही है। देखते हैं, देखो, जेम्स एंड द हॉट सीजन, जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, ठीक है, तो उस टाइम पे यही स्ट्रीम्स हमें क्या दे रही है, ठंडक दे रही है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, कूलिंग कवर्ड में जेम्स द हॉट सीजन, गरम गरम दिनों में हमारी नदियां की जो स्ट्रीम्स है वो क्या कर रही है, हमें ठंडक फील करा रही है। तो यहाँ पे जॉन किट्स रील्स जो यहाँ पे दिया है, इसके लिए स्ट्रीम वर्ड यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने दे भी रखा है आपको, रील्स मतलब आ स्मॉल स्ट्रीम। ओके, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, नदियों की छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स होती है उसी की बात हो रही है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक एंड रिच विद द स्प्रिंकलिंग एंड अ फेयर मार्क्स रोज ब्लूम। यहाँ कह रहे हैं कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब एक बीचों बीच जंगल में, ठीक है, बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारी रुकावटें हैं, ठीक है, एक स्लो प्रोसेस है। इतना कुछ होने के बाद भी वहां पर एक स्प्रिंकलिंग मींस एक फ्रेगनेंस फैल रही है। फ्रेगनेंस मतलब एक खुशबू फैल रही है, किसकी, फेयर मक्स रोज की, मतलब एक मक्स का जो रोज होता है ना, मतलब फूल, फ्लावर, रोज फ्लावर, वो क्या कर रहा है, अपनी खुशबू फैला रहा है। कहां पर, मिड फॉरेस्ट ब्रेक के अंदर। ठीक है, तो अब यहां पे बात करता हूं, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डोम्स, और भाई साथ में देखो फ्लावर तो क्या कर रहा है, अपनी फ्रेगनेंस फैला ही रहा है, प्लस में यहाँ पे हमारे ग्रैंडवर्स, ग्रैंडवर्स मतलब होता है आपके बिग पर्सनालिटी या सोशली इंपॉर्टेंट जो पर्संस होते हैं ना, ठीक है, उन्हें ग्रैंडवर्स कहते हैं हम। अब ये ग्रैंडवर्स ऑफ द डूम्स मतलब इनकी जो कहानियां हैं, जो इनकी इमेज है, ठीक है, जैसे कि देखो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि लाइक हमारे, अगर इंडिया में मैं बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में हमारे लिए जैसे गांधी जी हैं, वो एक हमारे लिए ग्रैंडियोर्स है, मतलब एक सोशली इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, काफी जाने माने हैं, उनकी कहावतें, उनकी कहानियां कितनी सुनाई जाती है ना। तो बस वैसे ही कुछ लोगों की यहाँ पे क्या करी जा रही है, बात की जा रही है जॉन किट्स के द्वारा। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं आगे, ग्रैंडियोर्स ऑफ द डूम्स वी हैव द इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और जिन ग्रैंडियोर्स को हम क्या मान के चलते हैं, माइटी डेड। माइटी मतलब इनोर्मस, बड़ा, ठीक है, डेड मतलब तो आपको पता ही है फिर मरना। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं
क्लिगेंडर्स मतलब वो सोशली इंपॉर्टेंट पर्सन जो मर चुके हैं, वो मर गए हैं पर फिर भी अमर हैं, ठीक है, मर गए हैं फिर भी जिंदा है वे। कैसे? हमारी कहानियों में, जिन्हें कहानियों को हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, आगे यही कहेंगे वो। देखो वो कह रहे हैं ओ लवली टेल्स, वो सभी कहानियों में दैट वी हैव हर्ड, जो हम सुन रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमोरेटेबल, और ये जो फाउंटेन है ये एक इमोरेटेबल है, मतलब ऐसा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, अमर है एकदम। ओके, एंड pouring onto us from the heavens bring, और ये हमें कहां से मिला? एक तरीके से हमें ये मिला है हमारे स्वर्ग से, एक हमारी स्वर्ग वाली साइड से, ये मान सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि इतने लोग हैं जिनको हम इमोरेटेबल मान रहे हैं और उनकी कहानियां सुन रहे हैं, उनसे हम कुछ शिक्षा ले रहे हैं। क्लियर? इतना दुख होने के बाद भी ये सब चीजें हमें क्या दे रही है? खुशियां दे रही हैं। तो इसी को, इन्हीं सभी चीजों को उन्होंने बोला थिंक ऑफ ब्यूटी। क्लियर? जॉन किट्स के द्वारा इन्हीं चीजों को बोला गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ये पोएम क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी वो चीजें हैं, ठीक है, जो ब्यूटी की या ब्यूटी को डिनोट कर रही है। ठीक है, जरा उन थिंग्स की हम लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो ब्यूटी को डिनोट कर रही है। सबसे पहले उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो देखो ब्यूटी को कौन कौन सी चीजें यहाँ पे डिनोट कर रही है। सबसे पहले वॉवर गुड, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना लिखते साथ, या अपनी बुक ले लो, बुक के अंदर पोम को खोलो और वहां पे अंडरलाइन कर लो इस चीज को। ये ब्यूटी को दिखा रहा है सबसे पहले। दूसरा, ब्यूटी को कौन दिखा रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे ब्यूटी को और कौन दिखा रहा है, और आपको ब्यूटी को यहाँ पे दिखा रहा है। देखो ये सारे तो ब्यूटी को दिखाई रहे हैं यहाँ पे, द सन से लेकर, ठीक है, द सन, द मून, द ऑल ट्रीज एंड यंग, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये डेफोडिल्स। ओके, ये सारे आपको क्या दिखा रहे हैं, और साथ में क्लियर रील्स भी आपकी। ये कुछ है जो आपको यहाँ पे ब्यूटी दिखा रहे हैं, ब्यूटी, जिनको ब्यूटी थिंग्स के रूप में क्या करा है हमारे जॉन किट्स ने यूज करा है। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो, अपनी नोटबुक को उठाओ जल्दी से, ठीक है, अपनी बुक में देखो कहां पर है पोम, और उसमें ये निशान लगा लो कि ये चीजें हैं जो ब्यूटी को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है। भाई अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सफरिंग या पेन दिखा रही है, सफरिंग और पेन को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मतलब कितना दर्द है, कितना लोग जूझ रहे हैं। तो मैं जैसे कि आपको बताता हूं, सबसे पहले, ठीक है, आपका यहाँ पे है इनह्यूमन दर्द, सबसे पहला जो सफरिंग को दिखा रहा है या पेन को दिखा रहा है। डन, पहला ये। फिर दूसरा अनहेल्थी, अंडरलाइन कर लो तो आप मेरे साथी। फिर ओवर डार्क एंड वेज, ठीक है, ये भी आपको क्या दिखा रहा है, पेन या सफरिंग दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं आगे आऊं तो आगे भी कुछ ना कुछ होएगा ही, ठीक है, तो आगे कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये 4-5 है, और एक हाँ ये भी तो है पाल, ये भी आपको दिखा रहा है ना आपका सफरिंग और पेन को, सैडनेस दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4-5 और है जो आपको यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, सैडनेस को दिखा रहे हैं, ठीक है, या मान लो आपकी सफरिंग या पेन को शो कर रहा है। तो ये 4-5 जो मैंने बताया आपको, ये भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आरटीसी वगैरह जो आती है इनके ऊपर, तो उसमें कई बार ये शब्दों को पूछ लिया जाता है। क्लियर? और इनकी वर्ड मीनिंग तो मैंने आपको लगभग सबकी बताई दी है, और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, देखो आपके जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये भी बोबर मतलब अ सैडी प्लेस अंडर द ट्री, ठीक है, मोर मतलब द फॉलोइंग डेज, जो दिन हमारे हैं उनको, वेरिंग मतलब सनराउंड इन सर्कल, डेस्पोंडेंस डिस्प्लेस्ड, A lot of boring math later. तो ग्लूमी मतलब सैड, एंड बून मतलब ब्लेसिंग, रील्स मतलब अ स्मॉल स्ट्रीम, ठीक है, अभी मैंने बताया था ना आपको, एक नदी होती है जिनकी स्ट्रीम्स होती है नदियों की, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रेक मतलब आप प्रोसेस टू स्लो डाउन, ठीक है, एक प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया, या आप इसको फंस भी कह सकते हैं। एंड ग्रैंडियोस हाई रैंक या सोशली इंपॉर्टेंट पर्संस, ओके, माइटी मतलब इनॉर्मस काफी बड़े, ठीक, एमोरटल नेवर डाइंग ऐसे जो कभी ना मरे, एंड ब्रिंग मतलब एज या कोई साइड। तो ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, और कुछ मैंने आपको फॉर्म के अंदर ही बताया है कुछ वर्ड, ठीक है, उन वर्ड्स को भी यहाँ पे लिख लेना, जैसे कि आप फ्लावरिंग ब्रांड के बारे में बताया मैंने आपको यहाँ पे, धनपाल के बारे में बताया, जैसे सैडनेस, जो फॉरएवर का मतलब स्टे फॉरएवर, ठीक है, इस तरीके से कुछ और वर्ड है जिनको आपको याद रखना है, ठीक। और मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, आपके देखो ये बुक है, बुक के अंदर देख लो आप, ये यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसी से
अगर वो नहीं होते कंप्लीट तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको इसमें से समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, बाकी कमेंट करके जरूर बताना यार कि ये जो फॉर्म मैंने आपको समझाई है अभी आपको अच्छे से समझ में आई है या नहीं। अगर कोई भी देखो प्रॉब्लम हुई हो या मेरे से कोई गलती हुई तो बताना जरूर कमेंट करके, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, चैप्टर पर मतलब फॉर्म अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी हो आपको, ठीक है, और आपको हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को यार लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना यार, और उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि इंग्लिश की और भी जो वीडियोस आए उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर सको। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है फिर हमारा कि गॉड्स प्लान इज बेटर देन आवर प्लान। भगवान का जो प्लान्स होते हैं वो हमेशा हम लोगों के प्लान से क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आप भगवान के प्लान पे जो है विश्वास करो, आपको मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है, बस मेहनत करो, क्योंकि मैंने आपको बता देता हूं, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग होता है। क्लियर, कुछ जब तक नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ करो जरूर। ठीक है, चाहे थोड़ा ही करो पर करो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, तब तक के लिए आपको बाय।